अभी यहाँ पे कमी है और हमारे पूरे झारखंड में लगभग 6 रैक हैं संपर्क में हैं। लगातार किसान मोबाइल के माध्यम से मुझे भी संपर्क कर रहे हैं और ये केवल झारखंड राज्य में नहीं, हम लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ जो बैठक किया तो उसमें अन्य राज्य से भी ये निकल के आया है कि अन्य राज्य में भी यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है। हमारे हाँ मैं आपको बतलाना चाहूँगी क्योंकि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जो अतिवृष्टि हुआ है उस कारण से यूरिया का भी कंजम्पशन बढ़ा है और ये केवल झारखंड राज्य में नहीं, हम लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ जो बैठक किया तो उसमें अन्य राज्य से भी ये निकल के आया है कि अन्य राज्य में भी यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से डिमांड को देखते हुए कहीं कहीं पे खाद का, यूरिया का खास करके होर्डिंग किया जा रहा है। हमें जहाँ जहाँ से इसका रिपोर्टिंग मिला है, खास करके पलामू जिला से लगभग 4 दुकानों को शोकॉज करते हुए उनका लाइसेंस भी रद्द करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इसमें बिल्कुल भी शिथिलता नहीं किया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे। अगर होलसेलर कल एक मुझे लगता है पूरे झारखंड भर में लगभग 200 कुछ हमारे पास खाद के होलसेलर हैं, सभी होलसेलर्स के साथ मीटिंग बुलाई गई है। साफ डायरेक्शन दिया जाएगा कि अगर जांच के क्रम में किसी तरह से भी होर्डिंग पाया जाता है तो इमीडिएटली उन लोगों का लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि क्योंकि खाद की अभी यहाँ पे कमी है और हमारे पूरे झारखंड में लगभग 6 रैक हैं, 6 रैक से जो उतराव होता है हमें और अतिरिक्त रैक का भी आवश्यकता है और जितना अलॉटमेंट हमें मिला था यूरिया का उससे हम लोगों को और अलॉटमेंट का भी आवश्यकता पड़ रहा है। तो जिस संदर्भ में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र मैंने अपने तरफ से लिखा है और मुझे लगता है उनके तरफ से संज्ञान भी लिया जाएगा, तो जो कमी यूरिया की पड़ रही है उस कमी को भी हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। मगर आपके माध्यम से मैं इस बात को पूरा ये करना चाहती हूँ कि एक एक किसान से हम लोग संपर्क में हैं। लगातार किसान मोबाइल के माध्यम से मुझे भी संपर्क कर रहे हैं। जिस भी दुकान से इस तरह का सूचना मिल रहा है, जिस भी होलसेलर्स का इस तरह से कंप्लेन मिल रहा है, हम लोग तुरंत वहां पे एक्शन भी ले रहे हैं। मगर ये सब चीज़ें आपके माध्यम से निकल के जाएंगी तो गांव घर तक और भी अधिक किसान इससे जागरूक होंगे। मैडम, इस बार कवरेज की क्या स्थिति है? कवरेज की क्या किस चीज़ की कवरेज? हमारा जो अतिवृष्टि हुआ है इसके वजह से जो पैडी, जो धान का खेती है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। कहीं कहीं पे किन्हीं जिलों पे थोड़ा सा हम लोग प्रभावित हुए अतिवृष्टि के कारण, पिछड़ा खराब हुआ, पलामू उसमें से एक डिवीज़न है। साथ ही साथ दक्षिण छोटा नागपुर में बहुत अति तो नहीं करेंगे मगर कुछ मार्जिनल हम लोगों का यहाँ पे भी लॉस हुआ है। दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल, ये बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है धान का खेती में और इस बार हमें लगता है काफ़ी किसानों को इससे लाभ भी होगा। मगर जिनको किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, चाहे फसल का नुकसान हुआ है या मकान का नुकसान हुआ है, आपदा विभाग से हमारी सरकार उनको मुआवजा भी उपलब्ध कराएगी। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी तरह का आपको नुकसान हुआ है तो उसका तुरंत आप एक आवेदन भर के अपने सीओ को दें। सीओ की जिम्मेवारी है, अंचल अधिकारी की जिम्मेवारी है कि इसको उपायुक्त को भेजना है और जैसे ही रिपोर्ट राज्य सरकार तक आएगी, राज्य सरकार अपने स्तर से आपदा विभाग से मुआवजा देने की काम करेगी।